है। और आनंद, आनंद शब्दों से कहने का विषय नहीं है प्यारे, ये अनुभव का विषय है। ये हृदय से अनुभव किया जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां ना कोई रोग हो, ना कोई दोष हो, ना कोई क्लेश हो, ना कोई पीड़ा हो, ऐसी उत्तम परम स्थिति का नाम आनंद है। आप इस स्थिति में तब पहुंचते हो जब आप इस संसार को सर्वथा भूलकर एकमात्र परमात्मा के श्री चरणों में ही रमण करने लगो, तो समझो हम आनंद की स्थिति में हैं। आनंद और सुख में अंतर होता है, सुख बदल जाता है, आनंद हमेशा एक जैसा रहता है। गुड़ कभी भी चख लो, आप उसे आगे से चख लो, पीछे से चख लो, ऊपर से चख लो, नीचे से चख लो, गुड़ में मिठास ही होगी। आज चख लो चाहे कल चख लो, कड़वाहट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके रग रग में मिठास भरी पड़ी है। ऐसे ही आप भगवान से भूल के जुड़ जाओ, जान से जुड़ जाओ, अजान से जुड़ जाओ, जानबूझकर भगवान से जुड़ो या भूलवश, कैसे भी आप परमात्मा से जुड़ोगे आपको आनंद ही मिलेगा, क्योंकि भगवान के अंदर आनंद समाया हुआ है। भगवान आनंद स्वरूप है। एक ऐसी अवस्था जो हर प्रकार के अभाव में भी हमको हंसना सिखा दे, हर प्रकार के अभाव में भी हमको मुस्कुराना सिखा दे, उस स्थिति को आनंद कहते हैं। सुख बदलता रहता है, आनंद कभी नहीं बदलता। सुख समाप्त हो जाता है, आनंद कभी समाप्त नहीं होता। टंकी के पानी से हम स्नान करते हैं, बहुत देर तक नहीं कर सकते। यदि टंकी में थोड़ा पानी हो तो थोड़ा ही जल हम खर्च करेंगे। भाई ज्यादा पानी मत फैलाओ, टंकी में पानी कम है। लेकिन गंगा जी में यदि व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो वहां फिर उसके नहाने धोने में कोई रुकावट नहीं है, वो अथाह है। वो कितना ही स्नान करे, मन भर के स्नान करे, गंगा जी का जल कभी समाप्त नहीं होने वाला। ऐसे ही जो सुख है वो तो तभी तक मिल रहे हैं प्यारे जब तक आपके खाते में पुण्य है। पुण्य समाप्त, आपके जीवन का सुख भी समाप्त। किंतु आनंद तो गंगोत्री से बहने वाली गंगा जी की वो अविरल धारा है जिसका क्रम कभी नहीं टूटता। आनंद सदा रहता है। इसलिए सुख के पीछे मत भागो। सुख और दुख ये दोनों जुड़वा भाई हैं। लोगों ने बहुत प्रयत्न किया इन दोनों को अलग करने का, पर आज तक सुख दुख को कोई अलग नहीं कर पाया। जिसके जीवन में सुख है उसके जीवन में दुख आ जाता है, क्योंकि जहां सुख है वहीं दुख भी रहता है। जैसे दिन है तो रात भी है, जब दिन समाप्त होगा तो रात अपने आप आ जाएगी। ऐसे ही जब सुख समाप्त हो जाएंगे, पुण्य समाप्त हो जाएंगे, तो पाप खड़े हो जाएंगे, दुख खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये दोनों नश्वर हैं। जो दुखी है वो चिंता ना करे, उसके जीवन में भी सुख आएगा, क्योंकि समय बदलेगा, दुख के बादल छटेंगे। पर जो सुखी है वो भी ज्यादा गर्भीला ना हो जाए, अहंकारी ना हो जाए, क्योंकि ना जाने कौन से कर्म का परिणाम आगे उसके जीवन में इंतजार करके बैठा हो। किंतु आनंद, आनंद तो प्यारे कभी नहीं बदलता। एक बार आ जाए तो स्थायी रूप से जीवन में बैठ जाता है। कहाँ मिलता है ये आनंद? जिसका श्री हरि चरणों से संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु की रजा में जो रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। मैंने कहा ना, भगवान आनंद स्वरूप हैं। इसलिए तुम गोविंद के सत्संग से जुड़ोगे, गोविंद की कथा से जुड़ोगे, गोविंद के पूजन से जुड़ोगे, गोविंद के दर्शन से जुड़ोगे, ये सब बदले में तुम्हें आनंद ही प्रदान करेंगे। तो भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान चित्त स्वरूप हैं और भगवान आनंद स्वरूप हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आनंद आ रहा है,
आप लोगों को आनंद आ रहा है ना? सबको आ रहा है। हाँ तो